वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोटी कपड़ा और मकान पे हर एक शख्स बात करता है, लेकिन एक और ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहद ज़रूरी है। वो है पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और करंटली पाकिस्तान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान की आवाम की नीड्स को केटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो है वो शॉर्टफॉल है। इसके बावजूद करंट गवर्नमेंट ने जो है वो इस बजट के अंदर टोटल जीडीपी का 1% जो है वो एलोकेट किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और अगर पाकिस्तान की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें तो उधर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो आउटडेटेड है, लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, एम्बुलेंसेस की कमी है। और ये दोनों एरियाज़ को अफेक्ट करता है, अर्बन सिटीज़ को भी और रूरल एरियाज़ को भी, यानी शहरों को भी अफेक्ट करता है और जो आपके गांव देहात हैं और जो दूसरे कस्बे हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो टोटल 1500 पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जो 24 करोड़ आवाम को केटर करते हैं, यानी 24 करोड़ आवाम के लिए जो है वो सिर्फ 1500 हॉस्पिटल्स हैं। और अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर 1000 पेशेंट्स के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 0.6 डॉक्टर है हर 1000 पेशेंट के ऊपर। और इंडिया जो हमारा हमसाया है वो हमारे से थोड़ा सा बेहतर है, कदरे बेहतर है। उनका रेट जो है वो 0.8 है हर 1000 पेशेंट्स के ऊपर, यानी 0.8 डॉक्टर जो है वो 1000 पेशेंट्स के ऊपर है। और जो पाकिस्तान के अंदर नर्स का रेशो है वो है हर 50 पेशेंट्स के ऊपर एक नर्स है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर 10 पेशेंट्स के ऊपर जो है वो एक नर्स होनी चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उतने एग्जिस्ट नहीं करते, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि जो डॉक्टर बनता है या जो है वो कोई मेडिकल ट्रेनिंग लेता है वो कोशिश करता है अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो मूव कर जाएं और अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। लेकिन जो हमारी मेडिकल एजुकेशन है उसकी भी कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड है और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जो अच्छे डॉक्टर्स हैं या अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे ममालिक के अंदर सेटल हो रहे हैं बेहतर सैलरीज और बेहतर जॉब्स की तलाश में। Nearly 63% of Pakistan's population lives in rural areas, यानी 63% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो गांव देहात और कस्बों के अंदर रहते हैं, जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है और बेसिक हेल्थ यूनिट्स और रूरल हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो भी अंडर इक्विप्ड हैं। उनके पास भी उस लेवल का इक्विपमेंट मुहैया नहीं है कि वो कोई फर्स्ट एड दे के ही जो है वो किसी बड़े हॉस्पिटल की तरफ जो है वो पेशेंट को मुंतकिल कर दें। तो वो फर्स्ट एड भी प्रॉपर जो है वो नहीं मुहैया कर सकते जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और रूरल हेल्थ सेंटर्स जो हैं। और उसके साथ साथ जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे जो है ना तो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं ना ट्रेंड मेडिकल स्टाफ है, और उसके साथ साथ ना ही जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, जो फर्स्ट एड मेडिसिन हैं, वो भी वहाँ पे मुहैया नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत से बेचारे जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं उनको जो है वो भागना पड़ता है बड़े शहरों के अंदर। तो इस वजह से कई लोग जो हैं वो बीच रास्ते में जान से हाथ धो बैठते हैं और कई लोग जो हैं उनको कई महीने जो हैं वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए या इलाज के लिए लग जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है हमारे पास हॉस्पिटल्स की। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो तकरीबन 60% पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं उनके पास एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनके पास एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट है ही नहीं, और उसके बावजूद जो है वो गवर्नमेंट ने सिर्फ 1% जीडीपी का जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एलोकेट किया है। इसी वजह से पाकिस्तान का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 67 ईयर्स के ऊपर है। अगर हम प्रॉपरली जो है वो अपने इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली इक्विप कर लें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बढ़ सकता है। एसेंशियल मेडिसिन जो हैं वो रूरल एरियाज़ और बेसिक हेल्थ यूनिट्स और रूरल हेल्थ सेंटर्स के अंदर अगर प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेहतर हो सकती है और फर्स्ट एड वो उधर ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि उनको जो है वो भागना पड़े दूसरे शहरों की तरफ। और उसके साथ पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल करता है कम्युनिकेबल डिजीजेज में और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में। जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसके अंदर टीबी, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डेंगू और पोलियो है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी हार्ट की जो डिजीजेज हैं वो हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है और हाइपरटेंशन है। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है रूरल एरियाज़ को वो करता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज़, यानी वालदा जो है वो बच्चे को पैदा करती है तो उसके बाद उसकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है और जो बच्चा पैदा होता है उसकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी 56
बच्चे जो हैं वो जान से हाथ धो बैठते हैं हर 1000 में से, यानी हर 1000 बच्चों में से 56 जो हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एग्जिस्ट करता है रूरल एरियाज़ के अंदर। और उसके साथ साथ आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो है वो उस लेवल का इक्विपमेंट नहीं है, और ये रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शाया की है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल बैरियर्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करते हैं। वो इस वजह से कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे या पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके इलाज नहीं करवा सकते, उनको रुख करना पड़ता है पब्लिक हॉस्पिटल्स की तरफ, जो कि जिनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इक्विप्ड हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ, वो ऑब्वियसली फीस चार्ज करते हैं। तो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे या पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। तो इस वजह से उन बेचारों को जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर जाके धक्के खाने पड़ते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रीज़न है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने का, एक तो हाई पॉवर्टी रेट है कि ऑब्वियसली आपका जो है वो इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, तो हर एक बंदा जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहा है। जब वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहा है तो अफोर्डेबिलिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो नीचे होती जा रही है। जब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, या वो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एग्जिस्ट ही नहीं करती उस लेवल की कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाके जो है वो अपना इलाज करवा सके, तो ऑब्वियसली वो पब्लिक हॉस्पिटल्स की तरफ जाएगा। उसके साथ जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ रही है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेज़ी से जो है वो रैपिडली डेवलप नहीं हो रहा। ना रैपिडली डेवलप हो रहा है, ना ही उसको रैपिडली इक्विप कर रहे हैं कि अच्छे लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ उसे जो है वो इक्विप किया जाए, ताकि वो प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट जो है वो हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर सके। और ये पाकिस्तान की जो है वो बेसिक नीड है पाकिस्तान की आवाम की, कि एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम के लिए। और उसके साथ साथ जो बेचारे जब पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं या पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, तो उनको जो है वो लॉन्ग वेटिंग टाइम उनको जो है वो दिया जाता है। अगर हम बात करें PKLI की या जो है वो कार्डियोलॉजी यूनिट्स जो पाकिस्तान के अंदर ओपन हुए हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, तो उधर लंबी लाइन होती है, एक लंबी क्यू होती है जिसका वेटिंग एरिया बहुत लंबा होता है, और उनको अपना इलाज करवाने तक पहुंचने के लिए जो है वो काफ़ी वेट करना पड़ता है। और ये इस वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रॉपरली जो है वो वॉर फुटिंग के ऊपर काम नहीं कर रही है। ना ही वो नए हॉस्पिटल्स इनॉग्रेट कर रही है, ना ही वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट ला रहे हैं, ताकि जो है वो अच्छा इलाज जो है वो हर एक इंडिविजुअल को मिल सके। तो इधर गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को सबसे पहले जो है वो हेल्थ बजट को इंक्रीज़ करना चाहिए, कि जितना हेल्थ बजट इंक्रीज़ होगा उसके साथ ही जो है वो अच्छा इक्विपमेंट भी इंपोर्ट कर सकेंगे, पब्लिक हॉस्पिटल्स को बेहतर कर सकेंगे, बेहतर इक्विप कर सकेंगे, ICU यूनिट्स जो है वो सही बना सकेंगे, CCU वार्ड्स को बेहतर कर सकेंगे, और आपके OPDs जो हैं उनको बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि करंटली पब्लिक हॉस्पिटल्स का अगर आप जाके हाल देखें तो पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे लगता है कि बंदा अगर इलाज कराने जा रहा है तो कोई ना कोई नई बीमारी लेके आएगा, इतने गंदे होते हैं हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो पब्लिक हॉस्पिटल्स को ओवरऑल जो है वो रिवैम्प करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ नए पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो खोलने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, ताकि हर एक पाकिस्तानी का जो है वो प्रॉपर इलाज हो सके। उसके साथ जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि रूरल हेल्थ केयर के अंदर जो है वो और लोग रिक्रूट करें, मैसिव रिक्रूटमेंट करें मेडिकल ऑफिसर्स की, डॉक्टर्स की, और उनको इंसेंटिव्स दें कि अगर कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ देहातों या कस्बों के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उनकी बेशक सैलरीज ज़्यादा कर दें, उनको कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दें, उनको किसी ना किसी तरीके से इंसेंटिव्स दे के उधर रीइंस्टेट करवाएं, ताकि जो वो गाँव देहात है वहाँ पर भी आम आदमी बसता है, वहाँ पर भी लोग बसते हैं, तो उनको जो है वो प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस तो प्रोवाइड कर सकें। इस तरह के इंसेंटिव्स देंगे तो वो भी शायद खुशी खुशी वहां पे रुक के जो है वो लोगों की प्रॉपर जो है वो इलाज जो है वो प्रोवाइड कर सके। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को जो है वो और एक्सपैंड करें और बढ़ाएं। लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो सेमी गवर्नमेंट है, जिसके अंदर पब्लिक शेयर भी है और प्राइवेट शेयर भी है, यानी गवर्नमेंट के भी पैसे हैं और प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी पैसे हैं। तो इधर जो है वो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी हर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि अगर टॉप बिजनेसमैन जो हैं वो उस सूबे से उनका ताल्लुक है तो उनसे ये बात की जाए कि वो मिल के जो हैं वो कोई इस तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स या रूरल हेल्थ केयर यूनिट्स या फिर जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स को जो है उन्हीं को रिवैम्प करना शुरू करें, ताकि बेसिक जो है फर्स्ट एड जो आवाम को वो तो प्रॉपर मिल सके,
अगर गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव्स लेके आती है तो पाकिस्तान के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो बेहतर हो जाएगी, इनफैंट मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगा और हर एक बंदे को जो है वो अच्छा इलाज करवाने की जो है वो सहूलत मुयस्सर रहेगी। इसी नोट के ऊपर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।